हमारे जो भगवान वाल्मीकि जी हैं उनको नमन करता हूँ। बाबा साहब फुले साहब को भी नमन करते हुए बहुत ही हमारे आज की जो सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं अशोक जी, वाल्मीकि ट्रस्ट के हमारे अध्यक्ष हैं, भारतीय समाज निर्माण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे दलित समाज के बहुत ही अच्छे चिंतक और विचारक, आदर के योग्य वीर सिंह बहुत साहब, आदरणीय हमारे युवा नेता हरनाम जी, जो कि हमारे जो संगठन है उस संयुक्त मोर्चा के मुख्य संयोजक हैं, युवा है, और उन्होंने हमारे सभी संगठनों की इस बात को स्वीकार किया कि मैं समाज के लिए, वंचित समाज के लिए हम जगह जगह जाके समाज में एक जागरूकता उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं हरनाम जी का। जरा तालियों से हमारे हरनाम भाई के लिए तालियां बजाएं। अशोक जी, राजेश जी, हमारे राकेश जी, मनोज जी, अभिषेक जी, सागवान जी युवा साथी हैं, वाल्मीकि चौपाल से हमारे भाई उदय जी, शिशुपाल जी। मैं सिर्फ 2 मिनट या 4 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि विस्तार से हमारे वीर सिंह बौद्ध जी और हरनाम जी को हम सुनेंगे, वो विस्तार से आपको संबोधित करेंगे। मैं केवल ये आउटसोर्सेज और इसमें ये पॉइंट लिखा है, जाति जनगणना बनाने के लिए जिसकी ज्यादा संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं बताना चाहता हूं आपको कि 2011 में सेंसस हुआ था, उसके बाद जाति जनगणना या सरकारी तौर पे सेंसस नहीं हुआ। डिलिमिटेशन में सरकारों ने 50,000 पे हमारे नंद किशोर जी कहां गए, बेनीवाल जी निगम पार्षद, और 2 लाख पे विधायक और 10 लाख पे मेंबर पार्लियामेंट, ये सरकार की तरफ से डिलिमिटेशन में संख्या को इन्होंने निर्धारित किया है। मैं सुनता हूं इस देश में, और आज जाम यहां ये मीटिंग कर रहे हैं, सबसे ज्यादा वाल्मीकि समाज के लोग यहां निवास करते हैं ना, सबसे ज्यादा हमारा यहां पे होल्ड है इस गांव में। हमने 3-4 मीटिंगें पहले भी की है। तो अगर देश के अंदर 85% की बात कर रहे थे, मैं SC ST OBC की भी बात नहीं कर रहा, मैं केवल और केवल वाल्मीकि समाज की बात कर रहा हूं, जो कि सबसे, जिसका ज्यादा संख्या भारी उसकी ज्यादा हिस्सेदारी की बात इसमें लिखी है। तो अगर हमारी संख्या हिंदुस्तान में, इस देश में अगर है करोड़ों में, अगर है 10-12 करोड़, और दिल्ली में अगर हम हैं 20-25-30 लाख, तो संख्या के आधार पे हमें राजनीति में हिस्सेदारी होनी चाहिए, हमारी होनी चाहिए ना। तो एक बात तो मैं आपके सामने रखती है मैंने, शोषण हो रहा है, ठेकेदारी प्रथा घुन लगाया है, और किसी के साथ जो बाबा साहब ने हमें फंडामेंटल राइट दिए, अगर उन अधिकारों का हनन और शोषण हो रहा है तो केवल वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारियों का हो रहा है। ठेकेदारी प्रथा थोपी जा रही है इस देश के अंदर। जब ये सरकार मौजूदा आई थी तो इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। युवाओं का देश है ये, युवाओं का प्रधान देश है ये। उसके बाद क्या 10 साल में इन्होंने 20 करोड़ रोजगार दिए? नहीं, आउटसोर्सिंग 10,000 रुपए कर्मचारी को मिलते हैं, आउटसोर्सिंग पे, ठेकेदारी प्रथा पे। सफाई कर्मचारी, इसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी है,
कि सफाई का जो कार्य है वो सताई होना चाहिए। हरनाम जी तो कई कोर्ट में उसके अंदर बड़े बड़े हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बड़े मेंबर रहे हैं, उनको जानकारी है इस बात की, और सफाई आयोग के भी चेयरमैन रहे हैं कि सफाई के काम को ठेके पे नहीं दे सकते। ये कानून है सरकार का। एम्बुलेंस एक्ट 1070 में ये है कि नेचर ऑफ जॉब है, रूटीन वर्क है, सफाई का काम डेली का काम है। 26 जनवरी को छुट्टी नहीं होती सफाई कर्मचारी। 75वां, अभी वीर सिंह बहुत बता रहे थे, 75वां महोत्सव मना रहे हैं, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं देश। गटर के अंदर सफाई कर्मचारी सीवर के अंदर मर जाता है, कौन सा विश्व गुरु है ये? कौन सा अनह्यूमैनिटी अगर किसी के साथ हो रही है तो केवल और केवल आपके साथ, हमारे साथ हो रही है, शोषण हो रहा है। इसलिए आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। इकट्ठे होके आपको ये अभी दुलगत साहब बता रहे थे, सोचना होगा कौन हमारे हित में है, ये आपको अपने लिए सोचना होगा। आपने अपने हित के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपनी शिक्षा के लिए ये सोच के आपने फैसला लेना होगा। क्योंकि हम आज जो है बोध साहब को और हरनाम जी को सुनना चाहते हैं। मुझे आपने अवसर दिया, आपने सुना। जय वाल्मीकि, जय भीम, धन्यवाद।